तेजस्वी यादव अब समय स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता ने एसआईआर के खिलाफ उनके फर्जी अभियान को पूरी तरह से नकार दिया। तो यही कारण है कि वे चुनावी परीक्षा से डरकर अब बायकॉट का सहारा तलाश रहे हैं। वोटर सरकार चुनने का कार्य करती थी, अब सरकार वोटर को चुनने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने वाली कार्रवाई चलती है और ये उसी तरह की कार्रवाई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को नहीं माना जा रहा है रद्द करने को, तो अब हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। यानी कि आरजेडी और महागठबंधन में वोटों का बहिष्कार इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल बता दें कि बीजेपी और आरजेडी के बीच बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रवक्ता दानिश रिजवान जो है ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से वोटों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, ये खुली हार को लेकर के उन्होंने ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वो डर गए हैं और वो हार मान चुके हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं दानिश रिजवान, पहले आप वो सुन लीजिए। तेजस्वी यादव के द्वारा चुनावी बायकॉट की बात उनकी हार की पूर्व स्वीकृति है। तेजस्वी यादव अब समय स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार की जनता ने एसआईआर के खिलाफ उनके फर्जी अभियान को पूरी तरह से नकार दिया है। चुनाव बहिष्कार का विचार उनकी राजनीतिक हताशा और हार की एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। पहले उन्होंने मतदाता पुनरीक्षण का भी बहिष्कार किया, लेकिन आज 98% से ज्यादा अधिक मतदाता पुनरीक्षण कार्य संपन्न हो चुका है और यह तेजस्वी यादव और पूरे विपक्ष के लिए एक करारा राजनीतिक झटका है। उनका हर झूठ नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है। तेजस्वी को आने वाले चुनाव में अपनी सुनिश्चित हार स्पष्ट दिखाई दे रही है और यही कारण है कि वे चुनावी परीक्षा से डरकर अब बायकॉट का सहारा तलाश रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में चुनाव बहिष्कार की भाषा केवल नक्सली और माओवादी बोलते रहे हैं। किसी भी संवैधानिक राजनीतिक दल ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन आज आरजेडी का राजकुमार उसी राह पर चलता दिखाई दे रहा है, जो कि सीधे सीधे लोकतंत्र और जनमत पर सीधा हमला है। तो सुना आपने, दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव के वोट बहिष्कार को हार बता दिया है। अब इस पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आ गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। जिस तरह से चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने लागू करता है और लगातार गहन पूर्ण निरीक्षण जो है वो करवाया जा रहा है, इस पर लगातार विवाद बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सदन के भीतर इस चीज को माना नहीं जा रहा है। सदन में इस बात को लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा हो नहीं रही है। इस पर दानिश रिजवान के बयान पर एजाज अहमद की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये हमारी हार नहीं है, ये एक नए आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। और क्या कुछ कहते नजर आए एजाज अहमद, आप वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है। एसआईआर को माध्यम बनाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार के वोटर्स के अधिकार को कमजोर करना, उनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करना। और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कार्य कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहले वोटर्स सरकार चुनने का कार्य करती थी, अब सरकार वोटर को चुनने का काम कर रही है कि ये हमारे लिए सही रहेंगे कि नहीं। और इस तरह की जो नीतियां चल रही है, इस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाली जो कार्रवाई चल रही है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नागरिक अधिकार पर सीधे कुठाराघात किया जा रहा है। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं नागरिक अधिकार से वंचित किए जाएंगे, पेंशन योजना से वंचित किए जाएंगे, राशन योजना से वंचित किए जाएंगे, छात्रवृत्ति योजना से वंचित किए जाएंगे। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं से वंचित किए जाएंगे वैसे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें आधार, उसमें राशन कार्ड और उसमें ईपिक को क्यों जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने
इस संबंध में एक बात नहीं सुनी। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब कोई संस्था सरकार के इशारे पर काम करने लगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने वाली कार्रवाई चलती है, और ये उसी तरह की कार्रवाई है। इसी संबंध में तेजस्वी जी ने कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो मनमाने रवैये अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य किए जा रहे हैं, इस पर हम लोग मिल बैठकर फैसला करेंगे कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन करने वाले कृत्य पर किस तरह से फैसले लिए जाए, और उस फैसले पर सभी दल मिल बैठ करके बिहार की जनता और देश के सभी दलों से राय विचार करके एक बड़ा और कठोर फैसला लेंगे जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हो।